हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन A24 द चैप्टर इज लिमिट्स एंड द क्वेश्चन इज हियर. लेट curly bracket x denote fractional part function and function is cos inverse 1 minus fractional x square into sin inverse 1 minus fractional x whole divided by fractional x minus fractional x cube. X when x is not equal to 0, L and R represent left hand limit, right hand limit of the function at x equal to 0, then 32 upon pi square into L square plus R square is dash. वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, एक बार प्रयास करिएगा, फिर सॉल्यूशन पाइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा और आंसर तक जरूर पहुँचे होंगे. एनीवे वी प्रोसीड टू द सॉल्यूशन. इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों कैलकुलेट करनी होंगी वन बाई वन. तो एक एक करके दोनों कैलकुलेट करेंगे. एट एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस. तो पहले मैंने LHL सॉल्व किया हुआ है. एक्स टेंडिंग 0 माइनस का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एच. अभी भी कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस एच. तो ये हमारा मेन फंक्शन LHL जो क्वेश्चन में गिवन था, मैंने कॉपी किया हुआ है. एंड एक्स इज रिप्लेस बाय माइनस एच. जहाँ जहाँ पर एक्स था, एक्स की जगह पर मैंने पुट कर दिया माइनस एच. एक्स रिप्लेस बाय माइनस एच, एक्स रिप्लेस बाय माइनस एच इन होल क्वेश्चन. फर्दर आगे हम सॉल्व करते हैं. तो एक्स की जगह माइनस रिप्लेस करने के बाद नाउ वी प्रोसीड ऑन द. अब हम निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच. हमें कैलकुलेट करना है कितना होता है. इसकी वैल्यू होती है 1 माइनस एच. किस तरह से होती है देखिए, एक नंबर लाइन बनाते हैं. ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा -1. ठीक है. एच माइनस एच कुछ इस जगह पर आना चाहिए, जस्ट फॉर मेयर अंडरस्टैंडिंग माइनस एच. तो आप ये कह सकते हैं जो डिफरेंस होगा ये इसके लेफ्ट में इंटीजर -1 है, ये माइनस एच हो गया, एच यहाँ पर होता है. तो इसके लेफ्ट में इंटीजर माइनस, ये जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा आपका इसका फ्रैक्शनल पार्ट आप कह सकते हैं. तो देखिए टोटल लेंथ हमारी 1 है. 1 में से एच को हटा दीजिए तो आपका बचेगा 1 माइनस एच. तो ये लेंथ आपकी बचेगी 1 माइनस एच. ये आपका बनेगा माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट. और इसके डिटेल में आप जाएंगे तो आप, मैंने आंसर में PDF अटैच किया हुआ है, वहाँ से आप इस फ्रेश पार्ट को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से. डिस्क्रिप्शन में आपको एक PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. एनीवे इसका आंसर होगा 1 माइनस एच. तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 1 माइनस एच और फर्दर हम इसे सॉल्व करते हैं. सो वी गो ऑन. लिमिट एस टेंडिंग टू 0 हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स 1 माइनस, इसकी जगह 1 माइनस एच आ जाएगा. फ्रैक्शनल पार्ट की जगह 1 माइनस एच का स्क्वायर हो जाएगा. साइन इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन माइनस एच की जगह हो जाएगा अगेन 1 माइनस एच. डिनोमिनेटर में अगेन यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस एच. और फ्रैक्शन माइनस एच कैन बी रिप्लेस बाय 1 माइनस एच का होल क्यूब. ओके, फर्दर में इसको सॉल्व करते हैं. लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसको सॉल्व कर लेते हैं अलग से. मैं यहाँ पर 1 माइनस एच स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h. ओपन करने पर 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपन माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h, या फिर 2h माइनस एच स्क्वायर भी कह सकते हैं. तो उसको सॉल्व करने पर आ जाएगा मेरे पास सीधा कॉस इनवर्स. हमें सीधा लिख देते हैं 2h माइनस एच स्क्वायर. ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल बचेगा साइन इनवर्स h बचेगा डिवाइड बाई, यहाँ से 1 माइनस में कॉमन ले लेता हूँ दोनों से. तो 1 माइनस एच में कॉमन ले लेता हूँ मैं. तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर मेरे पास बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर बच जाएगा. 1 माइनस एच का होल स्क्वायर बच जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर. ठीक है, ये वो वापस वही आ गया. देखिए 1 माइनस होल स्क्वायर, ये चीज़ सेम चीज़ आ गई. इसको वापस हम लिख सकते हैं. एनीवे ये हो गया मेरा, पहले से लिख लेते हैं 1 माइनस एच. ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 2h माइनस एच स्क्वायर और ये साइन इनवर्स एच. अब थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेते हैं इसको. तो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, तो सबसे पहले हो जाएगा कॉस इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर साइन इनवर्स एच. यहाँ से एक h कॉमन ले लिया जाए तो एक h यहाँ से मैंने कॉमन ले ले रहा हूँ. तो यहाँ पे बचेगा
2 माइनस एच बचेगा, एच एक एच कॉमन लेने के बाद यहाँ से मैंने एक एच कॉमन लिया है, इस हटा देते हैं। हल्का से इसे अगर मैनिपुलेट करके लिखें तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 कॉस इनवर्स 2h माइनस एच स्क्वायर कि अपॉन में ये आ जाएगा मेरा 2 माइनस एच, नीचे ले लेते हैं इसे, एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स एच के अपॉन में आ जाएगा मेरा, यहाँ आ जाएगा इनफैक्ट 1 माइनस एच इंटू एच, ये एक साथ ही ले सकते हैं इसे मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से, और 1 माइनस एच मैंने साइड कर लिया, ये वैल्यू मेरी 1 हो जाएगी, आप कह सकते हैं, मैं आपको बता दूँ, दिस बिकम्स 1 बाय प्रॉपर्टी। तो साइन और एच बाई एच की वैल्यू ये मेरी 1 हो जाएगी, ये मेरी, तो जो मेरा बच गया उसमें एच की जगह मैं 0 रख सकता हूँ। तो अगर मैं एच की जगह 0 रखूँगा तो फिर मेरा आ जाएगा आंसर कॉस इनवर्स, यहाँ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस 0 और हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0। तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू होती है ऑफ कोर्स पाई बाई 2, ये तो 1 हो गया, हट जाएगा, और ये हो जाएगा 2, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा पाई बाई 4, जो कि मेरी LHL की वैल्यू मतलब ये मेरी L की वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूँ पाई बाई 4 मेरी L की निकल गई वैल्यू लेफ्ट हैंड। अब मैं निकालता हूँ राइट हैंड लिमिट। आरएचएल कैलकुलेट करते हैं। आरएचएल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका मतलब ये हो गया x इक्वल्स टू 0 प्लस एच, या सीधा हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू एच। तो हम x की जगह h रिप्लेस कर देंगे, तो जहाँ पर x आएगा वहाँ पर h आ जाएगा। इन ऑल क्वेश्चन x इज रिप्लेस बाय h। अब बात करते हैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h की, ये कैसे कर, इसका आंसर केवल h ही होगा, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन, ये हो गया मेरा 0, ये हो गया मेरा 1, ये हो गया मेरा -1, h ऑफ कोर्स यहाँ कहीं पर होना चाहिए, ठीक है। और h के लेफ्ट में जो इंटीजर है 0 है, तो जो डिफरेंस है h का ही होगा, ठीक है। h के लेफ्ट में इंटीजर 0, तो ये डिफरेंस h का ही होगा, तो इसका आंसर h ही होना चाहिए। तो एनीवे डिटेल में आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में PDF आपको मिल जाएगा आंसर के साथ, आप उसमें देख लीजिएगा। एनीवे तो फिलहाल मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ इसे h ले करके, और फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0, मैं 1 बाई 1 सॉल्व करता हूँ। कॉस इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ये फ्रैक्शन पार्ट h की जगह हम h रख सकते हैं, और फर्दर साइन इनवर्स 1 माइनस एच, डिनोमिनेटर में ऑफ कोर्स h माइनस एच क्यूब। और सॉल्व करते हैं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर, ये भी वैसे ही रहेगा फिलहाल, तो इसमें कोई चेंज नहीं करते। यहाँ से h कॉमन निकाल लिया जाए, अगर h कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा 1 माइनस एच स्क्वायर बचेगा हमारे पास। इसको फिर इस तरह लिख लेते हैं, लिमिट एज टेंडिंग टू 0 वी राइट एज अ कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एच, एंड बाकी दोनों अलग कर लेते हैं हम, साइन इनवर्स 1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस एच स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर 0 पुट कर दें तो ये सीधा यहाँ पे 0, तो ये देखिए इस जगह पर तो हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 हो जाएगा 1, और यहाँ 0 पुट करने पे 1 ही हो जाएगा, तो सीधा बन जाएगा साइन 1 बाई 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी पाई बाई 2। तो सिंपली यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 पुट करने पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सीधा पाई बाई 2 पुट कर सकता हूँ, तो मेरा जो क्वेश्चन बच जाएगा उसके लिए इतना बचेगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एच स्क्वायर बाई एच इंटू पाई बाई 2। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। ये जो लिमिट है अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 0 तो हो जाएगा, 0 पुट करने पर मेरा बन जाता है कॉस इनवर्स 1, और नीचे 0 पुट करने पे 0 बन जाता है, और हमें पता है कि कॉस इनवर्स 1 की वैल्यू 0 होती है, तो कहीं ना कहीं मेरा 0 बाई 0 फॉर्म है, और जो 0 बाई 0 फॉर्म को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं एल हॉस्पिटल लॉ यूज़ कर सकता हूँ। तो इससे मैं एल हॉस्पिटल सॉल्व कर लूँगा, तो ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर देंगे सेपरेटली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग। तो अब मैं इसमें एल हॉस्पिटल लगा देता हूँ, न्यूमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट, डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट 1 बाई 1। तो पहले न्यूमरेटर की बात करें तो कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस इस पूरे टर्म का स्क्वायर विच इज़ 1 माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर, चेन रूल से मल्टीप्लाइड बाई, जब 1 माइनस एच स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 0 माइनस 2h, एंड होल डिवाइडेड बाई ऑफ कोर्स h का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा मेरा 1, h का डिफ्रेंशिएशन मेरा 1 हो गया, राइट, ओके। और ये पाई बाई 2 तो रहेगा ही रहेगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, क्या क्या बच गया भाई, ये माइनस माइनस कट गया है ना, 2 बचा, यहाँ से 2h हो गया मेरा, 2h बचा हुआ है यहाँ से,
ये वाला माइनस, और ये नीचे पूरा नीचे आ जाएगा, तो पूरा नीचे आने पर इसको सॉल्व करके सीधा आंसर ही लिख देते हैं सॉल्व करके। 1 ये जाएगा, ओपन भी कर देंगे तो -1 एच स्क्वायर से जाएगा -h⁴ और +2h² आ जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस माइनस प्लस कर लिया, और ये पाई/2 तो लगा ही हुआ है। एनीवे हम इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हैं। ये मेरा 2 से कैंसिल हो जाएगा फर्दर, तो मेरे पास बचेगा केवल लिमिट एस टेंडिंग टू 0 बचा, ये h बचा। यहाँ से क्या बचा भाई, मेरे पास बचेगा 2h² बच गया और -h⁴ इतना बचा है, बाकी वन तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से केवल पाई बचा, यहाँ से h² कॉमन निकल के एक कैंसिल कर लेते हैं, तो व्हाट वी मेक, हम यहाँ से रूट से h² कॉमन, h मतलब बाहर तो h ही निकलेगा, यहाँ से हम h² लेंगे पर रूट्स क्योंकि रूट है तो h बाहर आएगा, यहाँ केवल 2 बचेगा और यहाँ पे h² बचेगा, ठीक है। और ये h मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो अब मैं कह सकता हूँ दिस h एंड दिस h इज अ कैंसल, ये दोनों h कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास बचेगा केवल, यहाँ बचेगा 1√2 माइनस, अब इस h के 0 रख देते हैं और इंटू पाई, तो फाइनल आंसर आ जाएगा मेरा पाई/√2 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरी r की वैल्यू। और अब बस मुझे कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वैल्यू पाई 30, ये मैं बस फाइनल कैलकुलेट कर लेते हैं इस अलग से, तो मैं यहाँ पर लगी निकाल लेता हूँ उसकी वैल्यू। 32 पाई स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R² मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 32 पाई स्क्वायर L स्क्वायर में कितना निकाला था मैंने, पाई/4, राइट, हम पाई/4 निकाले थे, तो पाई/4 का स्क्वायर, और R मैंने अभी निकाला था यहाँ से पाई/√2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं। तो 32/पाई स्क्वायर हो जाएगा मेरा पाई²/16, ये हो जाएगा मेरा पाई²/2, पाई स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद पाई² कैंसिल हो जाएगा, 32 अंडर हुआ तो 32 आ जाएगा, 32/16 प्लस 32/2, और सॉल्व करने पर हो जाएगा मेरा 2 + 16, आंसर इज 18। तो फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन बिकम्स 18 will be the final answer of this question. Thank you for watching this video.